Good evening, everyone. एससीएल तो यार अच्छा खासा मजाक कर रहा है हमारे साथ। मजाक क्या, परेशान कर रहा है। ठीक है। अब जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए पेशेंस के साथ लगे रहिए। ये सोचिए कि आपको कुछ और टाइम मिल गया है ना, जो लग रहा था कि छूट रहा है उसको आप कंप्लीट करिए। और जो हुआ वो तो काफी निराशाजनक था। कुछ उसके लिए अपन कर भी नहीं सकते, है ना। सिस्टम ही ऐसा है साला। ठीक है। जो अपना चल रहा है, एक सर्कुलेट हुआ है शायद, वो स्टे वाला, हाई कोर्ट वाला, उसी कारण शायद हुआ था, है ना। तो अब जुलाई को ही मान के चलिए कि जुलाई में ही अपना पेपर होगा। एक उस जो सर्कुलेट हो रहा है हाई कोर्ट वाला, उससे यही पता चल रहा है कि जुलाई में ही होना चाहिए, है ना। बाकी एक 11 वाला है वो सब। 11 वाला है वो सब फेक था। इसलिए यही यार, जो अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड वाले हैं ओपन कास्ट में जो किए हैं, उनको बैठने नहीं दिया एससीएल ने। उसी का केस चल रहा है कि हम आखिर वो सिर्फ ट्रेनिंग ही क्यों दिया, बच्चों के साथ खिलवाड़। ये वो भी गलत नहीं है जो रेस्ट्रिक्टेड वाले हैं। एक तो यार रेस्ट्रिक्टेड में नहीं करना चाहिए, लेकिन अब उस समय करा रहा था रेस्ट्रिक्टेड में, तो सबको लगा चलो कहीं भी ट्रेनिंग मिल रहा है, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है, कर लेते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट तो ले लिए। अब नहीं मान रहा है तो अब वो भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कारण अब सब परेशान हो रहे हैं। उनका भी भाई अब किए हैं तो उसको अपना हाथ पर मारेंगे ही। शायद मान जाए सीसीएल, क्योंकि यार डीजीएमएस का है कि रेस्ट्रिक्टेड भी लेना है, अनरिस्ट्रिक्टेड भी वैलिड है, रेस्ट्रिक्टेड भी वैलिड है। तो उसको कोल इंडिया झुटलाना नहीं चाहिए। चुपचाप सबका एग्जाम लो, जो अपना वैलिड है अपना ले लो। ओपन कास्ट माइंस भी तो बहुत खुल गए हैं, ऐसा नहीं है कि ओपन कास्ट माइंस कम है। जो ओपन कास्ट वाले हैं उनको ओपन कास्ट में डालो। चलो जो भी है, सिस्टम है, हटाओ जो भी है। और इसको पॉजिटिव में यही लो कि टाइम मिल गया, है ना। जो थोड़ा सा कमी अपने में लग रहा था कि मेरा यहाँ कम पड़ रहा है, वहाँ कम पड़ रहा है, टाइम मिला है। और मजबूत होके जो भी अपने को टाइम मिला है वो, और मजबूत होके टाइम मिला है उसको करना है अपने को। देखो यूजी के लिए 1 साल ट्रेनिंग वेट किए थे। वही है, उस समय जो जिन्होंने पेशेंस दिखाया वहाँ उनको अभी फायदा हुआ। एग्जाम यार जुलाई ही मान के चलो अब, क्योंकि एक जो सर्कुलेट हो रहा है हाई कोर्ट वाला, वो जुलाई सेकंड वीक में बोला है कि फाइनल हियरिंग होगा। ठीक है, तो जुलाई सेकंड वीक में जो भी फाइनल हियरिंग होगा उससे फिर एससीएल उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम देगा। ओके। एससीएल सिलेबस से क्वेश्चन बना के एमसीक्यू, यही बोला गया है यार, एससीएल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाने के लिए। मॉक टेस्ट कौन, क्या हो गया मॉक टेस्ट में? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। वैसे उसको बोला गया है कि एससीएल के अकॉर्डिंग ही बनाओ, है ना। 4-5 बना था। थोड़ा सा पेशेंस तो है यार, एग्जॉस्ट हो रहे हम लोग भी। इतना अच्छा फ्लो बना था कि लास्ट दिन बढ़िया करते, 4 को जाके एग्जाम देते। सबका फ्लो तो बन गया था, भले चलो अब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, पॉजिटिव ही है। लेकिन एक टारगेट मिल गया था, फ्लो में मस्त पढ़ाई होने लगा होगा। 4 को अपना टारगेट मिल गया था। प्रिंसेस सी वेटिंग था। टाइम टाइम मिला है। मॉक टेस्ट बोला गया है यार, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने। अगर कुछ कमी हो तो मैसेज करना मुझे। ठीक है। मॉक टेस्ट से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है तो। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, देखो एग्जाम होना है जुलाई में। नींद में दिए थे वो वाला मौका, पोस्टपोन। एग्जाम तो मान लो अभी बहुत टाइम अब रह गया। अब आप लोग क्या करो, एक तरफ से अपना चालू रखो, बार बार सीएमआर रिवीजन करो। डेज वाले में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, डेज वाला रिवीजन करो, है ना। वही वाला सोने के बाद वाला, डेज वाला करो। जो जो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं भूल जाता हूँ, रेगुलेशन नंबर ही याद कर डालो साले को, है ना। और एक तरफ से अपना 2-4 बार रिवीजन करते रहो।
एक मिनट ना। बीएम और कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस मैनर में क्या जरूरत है? एक तो बोल्ट क्वाड बोल्टर होता है यार, शायद बीएम तुम बोल रहे हो, वो क्वाड बोल्टर है क्या? वो बोल्टिंग करता है रूफ में। और कंटिन्यूअस माइनर तो कोयला काटता है। तो जुलाई लास्ट ही मान के चलो यार, सेकंड वीक ऑफ जुलाई में अगर हियरिंग हुआ तो जुलाई लास्ट में ही होगा। तो अब क्या है, आज चलो अपन स्टोन डस्ट बैरियर एक छूटा था डस्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, डस्ट वाला चैप्टर पिछले क्लास में हमने किया था। स्टोन डस्ट बैरियर छूट गया था, इसको कर लेते हैं। फिर यार थोड़ा स्टे लगाते हैं इसमें। बाकी आप लोग अपना एक तरफ से वो रिवीजन चालू रखो, और क्या करोगे, कुछ अपना स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे अंदर क्या कमी है उसको। सबसे अच्छा है कि ये नॉन टेक पोर्शन सुधार लो। जो आपका सीजी से रिलेटेड जो भी है अपना, छत्तीसगढ़ पढ़ लो, मध्य प्रदेश पढ़ लो। और ये एससीएल कोल इंडिया का और जितना भी हो सकता है अपने से भी नोट्स बनाओ, है ना। तो अपना आप लोग चालू करो, है ना। साइड में बीच बीच में क्लास होते रहेगा। क्लास से यार अब क्या करोगे बताओ ना। क्लास से स्टिल लगेगा। क्या है, अब 1.5-2 महीने का समय है। डेली मत कराओ यार क्लास, बीच बीच में आते रहेंगे। वीक में 2-3 दिन करते हैं अपन क्लास, ठीक है। थोड़ा सा अभी है, 1.5-2 महीने समय है। इसको अपन स्टोन डस्ट बैरियर आज कर दे। रिवीजन अभी करने से कोई फायदा नहीं, वही ना जो भी है वो तो रिकॉर्डेड हो गया है, यहाँ तक रिकॉर्डेड हो गया। फिर रिवीजन वही लास्ट के समय में अपन ये वैसा टारगेट बना के वेंटिलेशन से चालू करेंगे। जो भी है रेस्क्यू रूल वगैरह बोल रहे हो, अच्छे से नहीं हुआ है तो रेस्क्यू रूल वगैरह को रिवीजन एज अ रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, है ना। एम, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी रहेगा यार, अपना साइड में चालू रखो। 2 दिन लेंगे, हाँ ठीक है, 2 दिन 2-3 दिन जो भी है अपना वीक में जुड़ते रहेंगे। चाहे एमसीक्यू करा दे या कुछ भी करा दे, कुछ नया करा दे, है ना, कुछ नया ऐसा रहेगा उसमें जुड़ते रहेंगे 2 दिन 3 दिन जो भी है अपने वीक में। क्योंकि अभी 1.5-2 महीना समय है, ये जुलाई लास्ट वीक ही मान के चलो। फ्लेम सेफ्टी लैंप वाला टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, वो करा देंगे। रेस्क्यू रूल एक जन बोल रहा था, वो करा देंगे। और ये बताओ कि नॉन टेक पोर्शन आप लोग अपने से सुधारिए। देखो एससीएल तो है ही टारगेट आगे। बीसीसीएल का भी कुछ उनका निकला है, वो बीसीसीएल भी आप लोग जिन जो एलिजिबल हैं वो अपना तैयारी करते रहो। बाकी इसके लिए देखो नॉन टेक पोर्शन सुधारो, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं, स्टोन डस्ट बैरियर खत्म करते हैं आज। उसके बाद फिर वही अपना स्ट्रेटेजी रहेगा, एक तरफ से आप लोग अपना कंटिन्यू करो। और कुछ ऐसा टॉपिक ऐसा लगा तो फिर आप मुझे फ़ोन मैसेज करना, उस टॉपिक पे क्लास ले लिया जाएगा। ऐप में एमसीक्यू अपलोड है सेफ्टी, चलो उसको मैं देखता हूँ जो गलत है। वैकेंसी तो अभी बहुत आएगा बॉस, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट वैकेंसी से ले आएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लोगों का, नॉन एग्जीक्यूटिव का भी रिटायरमेंट बहुत है। एग्जीक्यूटिव का रिटायरमेंट है, जिसके कारण क्या होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन में इधर खाली हो रहा है। 500 सीट अभी खाली हुआ डिपार्टमेंटल प्रमोशन में। तो जब सरदार ओवर में 500 घटे ना कोल इंडिया में, वो वैकेंसी का आप टेंशन मत लो। पेशेंस बस रखना पड़ेगा, अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा कि हाँ आगे भी वैकेंसी आएगी। जो भी है आप वैकेंसी का टेंशन मत लो कि वैकेंसी आना बंद हो जाएगा। अभी 2030 तक माइनिंग सेफ है। 25-28 सॉरी 2025 से 28 तक माइनिंग सेफ है। तो वैकेंसी का टेंशन मत लो, बस लगे रहो। चलिए स्टोन डस्ट बैरियर, है ना। स्टोन डस्ट बैरियर एक मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए बच्चों के कि स्टोन डस्ट बैरियर एक्सप्लोजन के लिए होता है कि फायर के लिए होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। इसमें कंफ्यूजन मत रखना। स्टोन डस्ट बैरियर किसके लिए है? एक्सप्लोजन के लिए ही है। ठीक है, एक्सप्लोजन होगा तो उसमें फायर खुद ब खुद होगा। एक्सप्लोजन से क्या होता है, जो आपका बैरियर रहता है वो गिर जाएगा, है ना। स्टोन डस्ट बैरियर जो रहेगा वो गिर जाएगा।
तो ये मेन है एक्सप्लोजन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन दो चार मैसेजेस आए मेरे पास कि एक्सप्लोजन होता है कि फायर होता है, लेकिन मेनली ये किसके लिए काम करता है स्टोन डस्ट बैरियर, एक्सप्लोजन में ही आगे माइंस में पूरा एक्सप्लोजन फैल ना जाए, इसलिए स्टोन डस्ट बैरियर को लगाया जाता है ताकि उस जगह पे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो एक तो यहाँ से कंफ्यूजन दूर करो कि फायर के लिए नहीं होता है, फुल पाथ ऑफ एक्सप्लोजन है ना। स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ लगाया जाता है, एक्सप्लोजन के फुल पाथ में। मान लो आपका ये गैलरी है, ठीक है, ये आपका गैलरी है, तो ये क्या हो गया, ये फुल पाथ हो गया। ठीक है, ये पूरी चौड़ाई जो है ये फुल पाथ हो गया। यहाँ क्या, फुल पाथ ऑफ एक्सप्लोजन, एंड द सेल्स shall be so arranged that their collapse in the event of an explosion is not impeded। और सेल्स को, जो आपका सेल्स सेल्स क्या कहलाएगा, आप ये वाला क्लास तो अच्छे से किए होंगे है ना। ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। ठीक है, ये एक सेल्फ है। ठीक है, ये एक क्या है, सेल्फ है। फिर इसी को दो चार ठो अपन सेट कर देंगे तो वो कुल दो चार यही अरेंजमेंट। ठीक है, एक ये है, तो दो चार या पाँच छः जो भी है उस पूरे सेल्फ के अरेंजमेंट को स्टोन डस्ट बैरियर कहा जाता है। ना कि सिर्फ स्टोन डस्ट बैरियर इसको कहा जाता है, ये नहीं है ऐसा। ये एक सेल्फ है। ठीक है, ये एक सेल्फ है। अब इसी सेल्फ के दो चार अरेंजमेंट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ को अपन क्या कहते हैं, स्टोन डस्ट बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो एक ये क्लियर रखना, ये जो इमेज दिख रहा है ये आपका स्टोन डस्ट बैरियर नहीं है। इसी के कॉम्बिनेशन को आगे आगे और क्या रहेगा, इसी तरीके से अपना कॉम्बिनेशन में स्टोन डस्ट बैरियर सेल्स लगे रहेंगे, उस पूरे कॉम्बिनेशन को स्टोन डस्ट बैरियर कहा जाता है। ठीक है, इसको अपन लेक्चर में अच्छे से पढ़े थे। तो स्टोन डस्ट बैरियर सबसे पहले तो एक्सप्लोजन के फुल पाथ में रहेगा, और ऐसा रहेगा कि कोलैप्स हो जाए, अगर एक्सप्लोजन हो जाए तो वो जो आपका सेल्फ है वो कोलैप्स होके स्टोन डस्ट को पूरे एरिया में फैला दे। ठीक है, और बैरियर जो है आपका कहाँ रहेगा, अपर थर्ड ऑफ द रोडवे। अपर थर्ड ऑफ द रोडवे मतलब क्या, मान लो ये आपका आने जाने का रास्ता है। ठीक है, तो ये रूफ है, ये फ्लोर है, तो ये अपर थर्ड मतलब इसको अगर तीन भाग में बांटेंगे। ठीक है, तीन भाग में बांटेंगे तो पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, तो ये ऊपर का अपर थर्ड वाले पोर्शन में ही आपका क्या रहेगा, स्टोन डस्ट रहेगा। ठीक है, अपर थर्ड। और स्टोन डस्ट ऑन इट सेल बी लेस देन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द रूफ एंड साइड। कोई भी पार्ट स्टोन डस्ट जो सेल्स में है उसका कोई भी पार्ट रूफ से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा करीब नहीं होगा। एक ये हो गया। एंड सेल्फ सेल बी कंस्ट्रक्टेड इंस्टॉल दैट एक्सप्लोजन दे फ्लाई विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, ये आपका ये जो रूफ से स्टोन डस्ट का दूरी है। ठीक है, ये रूफ से स्टोन डस्ट का दूरी है, ये दूरी आपका 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, चाहे ये रूफ हो या साइड हो, ये स्टोन डस्ट और साइड के बीच में 10 सेंटीमीटर का कम से कम दूरी रहेगा ही, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। ज्यादा होगा चलेगा, मतलब ये स्टोन डस्ट इतना नीचे होगा तो चलेगा, लेकिन रूफ में सटा के नहीं रखना है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर वाला डाटा याद रखना है। अब डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, स्टोन डस्ट जो होता है वो किस पे रेस्ट होते हैं, बोर्ड्स पे। ये देखो, ये सेल्फ तो पूरा इससे कॉम्बिनेशन बनता है, ये एक ठो कहलाएगा बोर्ड। ठीक है, ये क्या एक कहलाएगा, बोर्ड्स। ठीक है, उस पे आपका क्या रहेगा, स्टोन डस्ट पे रहता है। जो लेंथ ऑफ बोर्ड क्या रहेगा, बोर्ड की लेंथ कितनी होगी, बोर्ड हुज लेंथ इक्वल्स द विड्थ ऑफ सेल्फ। सेल्फ की चौड़ाई के बराबर उसकी बोर्ड होगी। सेल्फ की चौड़ाई मतलब आपकी ये है ना, ये जो सेल्स की चौड़ाई है, ये जो सेल्स की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई क्या होगी, बोर्ड की लंबाई होगी। ठीक है, बोर्ड की लंबाई ये हो गई और सेल्फ की चौड़ाई आपकी ये हो गई। ठीक है, तो बोर्ड की लंबाई कितनी होगी, सेल्फ की जो चौड़ाई है, ये आपका सेल्फ है। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो सेल्फ ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो ये आपकी क्या है, सेल्फ की चौड़ाई है। ठीक है, शेल्फ की चौड़ाई। तो ये बोर्ड की लंबाई, ये लेंथ वाला पोर्शन ये वाला वो होता है। ठीक है, बोर्ड की लंबाई, सेल्फ की लंबाई ये हो गई, लेकिन बोर्ड की और सेल्फ की चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, अगर सेल्फ की बात करें तो सेल्फ की लंबाई ये हो गई, सेल्फ की चौड़ाई ये हो गई। और ये एक बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड की लंबाई क्या हो गई, इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड की लंबाई ये हो गई, बोर्ड की चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है बोर्ड की जो लंबाई है वो किसके बराबर रहेगी, शेल्फ के चौड़ाई के बराबर।
इमेज वीडियो बहुत खोजा यार, मैंने मिला नहीं। यही सबसे बेस्ट इमेज है जो आपके सामने दिख रहा है ना, जो सीएमआर में दिख रहा है, यही सबसे बेस्ट इमेज है। और बहुत हमने खोजा। ठीक है, सेल्फ मतलब ये जो इमेज दिख रहा है ये सेल्फ है। ठीक है, आपका ये मान के चलो गैलरी में दोनों तरफ खूंटा में आपका ये सेल्फ है, ये एक सेल्फ है। ठीक है, तो सेल्फ की चौड़ाई इस ऊपर से देखेंगे तो ये है ना। बाकी इसका आप लोग लेक्चर देखना अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो। समझा समझा। ठीक है, दो मेंबर्स में रहेगा, जिसका आपका डेप्थ कितना रहेगा, कम से कम 15 सेंटीमीटर इन डेप्थ। क्या दो मेंबर्स में है, जो आपका बोर्ड रखा हुआ है, ये जो बोर्ड रखा हुआ है, ये एक और ये दो, ये एक और ये दो मेंबर्स के ऊपर रखा हुआ है ये बोर्ड। ठीक है, जिसका ये डेप्थ कितना है, कम से कम 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक। प्राइमरी और लाइट, देखो लाइट बैरियर को क्या क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी बैरियर बोल सकते हैं, फर्स्ट बैरियर बोल सकते हैं और लाइट बैरियर बोल सकते हैं। ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ लाइटली लोडेड सेल्स नॉट मोर देन 35 सेंटीमीटर इन विड्थ। अब देखो वो जो आपका शेल्फ का विड्थ बता दिया 35 सेंटीमीटर, मतलब लाइटली लोडेड का ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई दिखा ना लाइटली लोडेड का, सेल्फ की चौड़ाई आपका लिख दिया 35 सेंटीमीटर। तो आपको ये अलग से आप लोग नोट्स खुद का बनाना। ठीक है, कॉपी में लिखना कि लाइटली लोडेड का सेल्फ की चौड़ाई, ये एक सेल्फ है ऊपर, टॉप व्यू फ्रंट व्यू पढ़े हैं अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो ये टॉप व्यू है। तो आपका सेल्फ की चौड़ाई आपका लाइटली लोडेड में 35 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, एक ही हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स ऑफ अ लाइट बैरियर shall नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर एंड नॉट मोर देन 2 मीटर। मतलब ये जो आप लाइट बैरियर जहाँ होगा, ठीक है, लाइट बैरियर मतलब ये एक सेल्फ है, इसके आगे गैलरी में एक और सेल्फ लगेगा। ठीक है, ये एक सेल्फ है गैलरी में, इसके आगे एक और सेल्फ लगेगा। तो दो सेल्फ के बीच की दूरी, ठीक है, दो सेल्फ के बीच की दूरी आपका कितना होना चाहिए, 0.9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और 2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है। जो सेल्फ मतलब अलमीर, सेल्फ मतलब जिसमें आपका स्टोन डस्ट रखाता है, ठीक है, वो पूरा अरेंजमेंट एक सेल्फ कहलाता है। तो दो सेल्फ के बीच की दूरी 0.9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइट बैरियर में पर मीटर का बात करें कि हर मीटर में कितना स्टोन डस्ट होना चाहिए, 30 kg डस्ट पर मीटर। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट कितना होना चाहिए, 110 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो लाइट बैरियर की बात करें तो 1 मीटर में कितना केजी डस्ट होना चाहिए, 30 kg, और टोटल क्वांटिटी डस्ट कितना होना चाहिए, 110 kg पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। सेकेंडरी और हेवी टाइप बैरियर, सेकेंडरी और हेवी टाइप की बैरियर की बात करें तो उनमें से हेवी टाइप में क्या होता है, 1/3 ऑफ सेल्स लाइटली लोडेड रहता है। ठीक है, और सेम स्पेस रहता है जैसे कि प्राइमरी बैरियर में होता है। ठीक, वहां अपन पढ़े थे कितना, ये 30 kg पर मीटर था और 110 kg पर मीटर स्क्वायर, ये ऊपर पढ़े थे लाइटली लोडेड में। ठीक है, लाइटली लोडेड में क्या पढ़े थे, 30 और 110। उसी तरीके से हेवी बैरियर में क्या होता है, 30 kg 60 kg पर मीटर होता है और 390 kg पर स्क्वायर मीटर रहता है। ठीक है, दोनों को अगल बगल में लिखेंगे ताकि एग्जाम टाइम कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये 110 और 390 हो गया, 30 और 60 हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ था आपका 0.9 सेंटीमीटर, सॉरी, नॉट लेस देन, हाँ, 0.9 मीटर और 1 मीटर से ज्यादा नहीं है, सॉरी 2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था लाइटली लोडेड में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, दो हेवली लोडेड के बीच और हेवली और लाइटली लोडेड के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 125 सेंटीमीटर, मतलब 1.25 भी बोल सकते हो इसको। 1.25 या 125 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 270 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। उसी तरीके से यदि इंटरमीडिएट बैरियर्स बोला तो उस क्या है, आपका पर स्क्वायर मीटर का डाटा दिया है कि इंटरमीडिएट बैरियर में पर स्क्वायर मीटर में 195 kg ऑफ स्टोन डस्ट होना चाहिए। ओके, ये सारे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा माथा पच्ची इसमें करने का जरूरत नहीं है। ये जो 110, 30, 125, 270, 195, इनको बहुत अच्छे से आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि बोर्ड एंड पिलर में किस टाइप का बैरियर लगा रहता है, तो बोर्ड एंड पिलर में सिर्फ और सिर्फ हेवी टाइप का बैरियर लगा रहता है। लॉन्ग वॉल में होता है कि आपका लाइट और हेवी दोनों रहता है, या सिर्फ लाइट रहता है।
बगल वाला क्या बोल रहा है, ये होता क्या है? वो हाई लेवल स्टूडेंट होगा फिर। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बोर्ड एंड पिलर में किस टाइप का बैरियर यूज होता है। तो बोर्ड एंड पिलर में आपका हेवी टाइप का बैरियर हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या है, 135 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वर्किंग फेस एंड नॉट मोर देन 365 मीटर फ्रॉम द फारदेस्ट फेस। ये बोर्ड एंड पिलर की अभी हम बात करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे अभी बोर्ड एंड पिलर की बात करेंगे। ठीक है, तो 135 मीटर नियरेस्ट वर्किंग फेस से होना चाहिए, और लास्ट जो सबसे दूर है फेस, ठीक है, सबसे दूर वाले फेस से 365 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 135 से कम नहीं होना चाहिए और 365 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। असल ये गैजेट तो बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये गैजेट आया है 2018 में। ठीक है, इस कारण भी हो सकता है कि ना पता हो, जो अपने से पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है कि ये गैजेट के बारे में बहुत को पता ही ना हो, है ना। बाकी यार देखो, 7-8 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 3-4 हजार ही 3 हजार ही सीरियस है, मान लीजिए 2 से 3 हजार ही सीरियस है, बाकी सब पापा के दबाव में पढ़ लिए हैं माइनिंग, है ना। जो सच्चाई है यार, बता रहा हूँ, वो इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पापा बोल रहे हैं तो एक बार एग्जाम भी दे लेते हैं, ऐसे वाले हैं। तो जो सच्चाई है यही बता रहा हूँ कि 5-7-8 हजार फॉर्म भले भराता है, लेकिन उसमें से आपका कंपटीशन 3 से 4 हजार बच्चों में से है जो सीरियस है ना। तो 3.3 देखो, प्रोवाइडेड इन ऑल एंट्रीज टू द डिस्ट्रिक्ट इंस्टेड ऑफ, कहाँ कहाँ रहेगा आपका, जो आप कहाँ, ये डस्ट बैरियर के अलावा कहीं आपका स्टॉपिंग है। ठीक है, और ऑल एंट्रीज टू द डिस्ट्रिक्ट, जहाँ अपन क्या करते हैं, डस्ट बैरियर की जगह अपन क्या बनाना चाहते हैं, स्टॉपिंग। तो जो भी स्टॉपिंग बनाएंगे वो क्या होगा, एक्सप्लोजन प्रूफ। ठीक है, जन एक्सप्लोजन प्रूफ, जहाँ डस्ट बैरियर हम नहीं लगाएंगे, जहाँ डस्ट बैरियर नहीं लगाना चाहता है वहां अपन क्या करेंगे, स्टॉपिंग बनाएंगे। ठीक है, नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन थिकनेस, जो स्टॉपिंग बनाएंगे या तो एक्सप्लोजन प्रूफ रहेगा, यदि एक्सप्लोजन प्रूफ नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम 1.8 मीटर थिकनेस होना चाहिए उसका। हाँ, 3 हजार भी बहुत है, मजाक नहीं है, इसीलिए तो कंपटीशन है। 3 हजार 4 हजार भी बहुत है, इसलिए तो कंपटीशन है। 90 क्यों कट ऑफ जा रहा है, वो भी धीरे धीरे छट रहे हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड एंड पिलर की बात है। बोर्ड एंड पिलर में हेवी टाइप होता है, 135 365 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आते हैं सिंगल हेडिंग इन कोल। ठीक है, मान लो आपका ये मेन गैलरी है, उससे अपन सिंगल हेडिंग बनाना चालू कर दिए, तो वहां पास आपका कौन सा टाइप का बैरियर लगेगा, हेवी टाइप बैरियर लगेगा। ठीक है, वहां आपका कौन सा टाइप का बैरियर लगेगा, हेवी टाइप का बैरियर बोल रहेगा, और साइटेड इन द मेन रोड, ये जो मेन रोड है यहाँ पास आपका हेवी टाइप का बैरियर लगेगा। अच्छा, ऐसे भी टीचर मिले हैं कि छोड़ो ये नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है आंसर नहीं पता है, टाइम लेके बाद में बताएंगे, लेकिन बताना चाहिए यार। चलिए, तो आपका ये बोर्ड एंड पिलर वाला समझ में आ गया, हेवी टाइप का बैरियर। यदि बोलेगा सिंगल हेडिंग वहां किस टाइप का बैरियर यूज होता है, तो हेवी टाइप का बैरियर वहां भी यूज होता है, लेकिन कहाँ लगेगा, मेन रोड में लगेगा। सिंगल हेडिंग समझे, ये आपका मेन रोड है, फिर वहां से एक सिंगल हेडिंग अपन एक नया गैलरी चालू कर दिए, इस जगह पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पास हेवी टाइप का बैरियर लगेगा। एक क्या हो गया, बोर्ड एंड पिलर हो गया, बोर्ड एंड पिलर हो गया, सिंगल हेडिंग हो गया। अब आया लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल में किस टाइप का बैरियर यूज होता है, तो लॉन्ग वॉल में आपका लाइट टाइप का बैरियर होता है। ठीक है, यहाँ कहाँ लाइट टाइप का बैरियर होता है, इंस्टॉल्ड इन लॉन्ग वॉल गेटवे रोड। तो लाइट भी होता है, हेवी भी होता है। पहले लाइट लगाते हैं, जो कि आपका 45 से 110 मीटर के बीच में रहता है फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ फेस। ठीक है, फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ फेस 45 से 110 मीटर की दूरी पे आपका लाइट बैरियर लगाते हैं। उसके बाद सेकंड बैरियर लगाते हैं, सेकंड आपका हेवी टाइप बैरियर लगाते हैं, जो कि 180 से 320 मीटर फेस से दूरी रहता है। तो यही एक इम्पोर्टेंट डाटा है। ठीक है, एक क्या इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग वॉल में किस टाइप का बैरियर लगाते हैं, तो लाइट भी लगाते हैं, हेवी टाइप भी लगाते हैं। लाइट कितने दूरी पे लगाते हैं, 45 से 110 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द फेस। और 5 जो हेवी टाइप बैरियर है वो कितने दूरी पे लगाते हैं, 180 से 320 मीटर फ्रॉम द फेस। ठीक है, तो ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है, और किस टाइप का बैरियर कहाँ लगाते हैं ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, अब ये हो गया साफ्ट इंसेट। इंसेट समझते हैं, जहां आपका लैंडिंग रहता है। ठीक है, साफ्ट इंसेट अगर एक से ज्यादा सीम में आपका काम चल रहा है, तो आपको हेवी टाइप का बैरियर लगाना है,
ठीक है, shall be sideways road adjacent to the shaft landing in each seam at a distance of 90 मीटर to 150 मीटर फ्रॉम द लैंडिंग। अब आपका ये शाफ्ट है, शाफ्ट का ये लैंडिंग है, ठीक है, बीच में इंसेट भी है, मतलब एक ही शाफ्ट में एक से ज्यादा सीम को अपन सर्व कर रहे हैं। ठीक है, एक सीम ये हो गया जहाँ इंसेट हो गया, और एक सीम ये नीचे वाला हो गया। तो अपने को क्या करना है, इंसेट से 90 से 150 मीटर के बीच में अपने को क्या करना है, हेवी टाइप बैरियर लगाना है। ठीक है। इनसेट से हेवी टाइप बैरियर लगाना है 60 से, तो ये 90 से 150 मीटर। तो आपका क्वेश्चन या तो बोर्ड एंड पिलर से पूछेगा, ठीक है, या तो लॉन्ग वॉल पूछ देगा, या सिंगल हेडिंग पूछ देगा, या शाफ्ट इंसेट में पूछ देगा कौन से टाइप का बैरियर लगाते हैं और कितने दूरी पे लगाते हैं। ठीक है, शाफ्ट इंसेट से 90 से 150 मीटर की दूरी पे लगाते हैं और हेवी टाइप का बैरियर लगाते हैं। ठीक, अब एक आ गया थिन सिम। थिन सिम, जहां आपका थिन सिम मतलब आपका सिम का थिकनेस कम हो गया, सिम का थिकनेस कम हुआ तो आपको बैरियर लगाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा कंडीशन चेंज है। ठीक है, यहाँ टॉप और बॉटम के बीच में इंसेट, हाँ इंसेट है ना, जो बीच में आपका लैंडिंग बीच में रहता है, वो इंसेट हो गया। थिन सिम में देखो क्या है, थोड़ा सा क्या है, अब सीम आपका थिन हो गया, जहाँ आपको बैरियर लगाने में पूरा 3 मीटर का हाइट नहीं होगा, तो हाइट कम हो गया, है ना, हाइट कम होगा तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो देखो कहाँ कहाँ है, थिन सिम में ट्रेवलिंग रोडवे और एयर रोड में ऐसा स्टोन डस्ट बैरियर लगाएंगे जो कि उसका लेंथ शॉर्ट रहे। ठीक है, शॉर्ट रहे लेकिन चलने में दिक्कत है, इसलिए क्लियर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड अप टू 90 सेंटीमीटर, मतलब लगभग 1 मीटर हो गया, ऑन द अदर साइड फॉर पासेज ऑफ मैन। ठीक है, थिन सी में मतलब आपका ये जो गैलरी है, गैलरी में स्टोन डस्ट बैरियर लगाएंगे। ठीक है, ये आपका मान लो पिलर है, ठीक है, ये पिलर है, ये पिलर है, आने जाने का रास्ता ये है। तो यहाँ आपको इस साइड 10 सेंटीमीटर जगह छोड़ना है और इस साइड क्या छोड़ना है, 90 सेंटीमीटर का जगह छोड़ना है, और इतने में आपको क्या लगाना है, स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका ये 90 सेंटीमीटर जो जगह छूटा, ये 90 सेंटीमीटर जो जगह छूटा, इससे आदमी आने जाना आसानी होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि थिन सिम में आपको 10 सेंटीमीटर एक तरफ, 1 मीटर एक तरफ, 90 सेंटीमीटर छोड़ना है। और ये जो शेल्फ का लेंथ है, शेल्फ का लेंथ किसी भी सूरत में 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, द लेंथ ऑफ द शेल्फ से नॉट बी लेस देन 180 सेंटीमीटर। चार्जिंग, हाँ 1 मिनट वेट करना, आ रहा है। आया। चार्जर बड़ा परेशान कर रहा है यार, कनेक्ट नहीं हुआ है शायद ना। कितना बचा है, चलो थोड़ा ही बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। तो 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये हो गया। ये हाँ यार, ये क्या हुआ ना, मैं जो ऊपर के किया था हाईलाइट, वो सारे डिलीट हो गए अपने आप, इसलिए थोड़ा सा नहीं भेज पाया। आज देखता हूँ जो नया हाईलाइट किया हूँ वो फिर से हाईलाइट करके भेजता हूँ। यहाँ हो गया 180 सेंटीमीटर वाला। 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। वो सेल्फ का जो लेंथ है आपका,
उसका 180 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। एक साइड 10 मीटर सेंटीमीटर छोड़ दिए, एक साइड 90 सेंटीमीटर आप छोड़ दिए। और जहाँ हॉलेज हो रहा है या ट्रैमिंग रोड है, ट्रैमिंग रोड में बताया था जो हाथ से ढकेलते हैं वो ट्रैमिंग रोड कहलाता है। वहाँ लेंथ ऑफ द सेल शेल नॉट बी लेस देन 90 सेंटीमीटर। वहाँ आपका 90 सेंटीमीटर से वहाँ आपका क्या होना चाहिए, जहाँ हाथ से ढकेल रहे हैं या हॉलेज है मतलब और जगह चाहिए, तो वहाँ आपका यहाँ ऊपर में क्या था, चलने फिरने वाले जगह में 180 सेंटीमीटर लेंथ सेल्फ है ना। अब यहाँ सेल्फ का लेंथ और आधा कर दिए क्योंकि एक तरफ हमको जगह चाहिए हॉलेज के लिए। तो यहाँ क्या हो गया, हॉलेज वाले जगह पे जो सेल्फ का लेंथ रहेगा वो 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। और इस केस में क्लियर स्पेस ऑफ एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपना क्लियर स्पेस छोड़ेंगे अगर हॉलेज वाले जगह में। हाँ, हाईलाइट करके ही भेजूंगा यार, वो ना ऊपर के डिलीट हो गए जो स्टार्ट किए थे अपन, तो वहाँ गड़बड़ हो गया। उसको फिर सेव करना यहाँ से मैं भूल गया था, इस कारण ऐसा हुआ। सी देखो क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट इन द स्टोन डस्ट बैरियर शैल बी एटलीस्ट। हाँ ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा नॉर्मल केस में। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फ का डिस्टेंस कम हो गया। नॉर्मल केस में क्या है, सेल्फ आपका लंबा चौड़ा है, ठीक है, लेकिन आपका ये थिन सीम है, यहाँ आपका सेल्फ का चौड़ाई कम हो गया। तो यहाँ आपका 1.5 गुना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टोन डस्ट का टोटल क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में जितना भी आपका स्टोन डस्ट रहता है, इसमें आपके सेल्फ की चौड़ाई कम हो गई, इसमें आपका स्टोन डस्ट का क्वांटिटी 1.5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 1.5 गुना क्यों बढ़ा समझ में आया, थिन सिम है, थिन सिम में आपका जो चौड़ाई है बैरियर का उसको हमने कम कर दिया, तो उसमें स्टोन डस्ट को ज्यादा भरना पड़ेगा। ठीक है, एक ये हो गया। मेंटेनेंस की बात करें, नॉर्मल केस मतलब जो बोर्ड एंड पिलर हमने ऊपर पढ़ा था। मेंटेनेंस की बात करें तो वेंटिलेशन ऑफिसर क्या क्या देखेगा, ये देखिए, वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा स्टोन डस्ट बैरियर को कम से कम एक दिन में, वीक में। ठीक है, डेज वाला क्वेश्चन है कि हर हफ्ते क्या करेगा, हर वीक में एक बार वो क्या करेगा, स्टोन डस्ट बैरियर को एग्जामिन करेगा, ताकि उसमें क्या क्या देखेगा, डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ द डस्ट की आसानी से डस्ट हवा में फैल रहा है कि नहीं। ठीक है, हाथ में लेगा कुछ डस्ट को, सम डस्ट इन हैंड एंड ब्लोइंग ऑन इट, और उसमें फूकेगा। अगर वो शो करेगा कि डस्ट हैज टेंडेंट टू केक और कॉन्सोलेट, मतलब अच्छे से उड़ा नहीं, केक हो गया, मतलब नमी टाइप नहीं जम जाता है वैसा हो गया है, तो क्या करेगा, उस डस्ट को रिमूव कर देगा और रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन ऑफिसर का ड्यूटी है कि हर वीक, हर 7 दिन में, एवरी वीक बोलो, हर 7 दिन में वो क्या करेगा, स्टोन डस्ट बैरियर को एग्जामिन करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका बनता है कि कौन एग्जामिन करेगा स्टोन डस्ट बैरियर को, तो वेंटिलेशन ऑफिसर करेगा, और हर हफ्ते करेगा। कैसे करेगा, हाथ में लेके आपका ब्लो करेगा, ये सब कर देगा। ठीक है, सुपरवाइज नया बैरियर लगेगा तो उसको सुपरवाइज करेगा, इस तरीके के। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई डिफेक्ट वगैरह रहेगा, डैमेज, मतलब कुल मिला के आप ये मान के चलिए, स्टोन डस्ट बैरियर वेंटिलेशन में बड़ा चीज हो गया, तो उसका सब कुछ कौन कर रहा है, वेंटिलेशन ऑफिसर कर रहा है ना। डिफेक्ट आया, डैमेज आया, तो कुछ भी है आपका क्या है, आपका वेंटिलेशन ऑफिसर खुद देख रहा है उसको, है ना। बाकी ये सब चेक बोर्ड्स वगैरह है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोन डस्ट बैरियर जो छोटे छोटे डाटा है ना, बहुत कंफ्यूज भी करता है। देखो जो बता रहा था, एक ने मैसेज किया था, रोहन ने शायद, कि कंफ्यूज हो गया था, तो इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हो, एक अलग से पेज में लिख सकते हो, उसको चिपका के रख सकते हो कहीं, बीच बीच में सोते उठते बैठते देख लिए तो ध्यान रहेगा कि हाँ लाइट बैरियर में ऐसा है, हेवी बैरियर में ऐसा है, बोर्ड एंड पिलर में ये है। क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डाटा है, तो इंसान कंफ्यूज होता है। ये सब कंफ्यूजन हटाने के लिए आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हो। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, उसके बारे में पूछेगा क्या, कि ऑलरेडी क्वेश्चन तो बन गया होगा। ओके, क्वेश्चन बन गया होगा। बाकी ट्रेन एक्सीडेंट बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो ट्रेन का नाम वगैरह आपको, करंट अफेयर जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर में ट्रेन का नाम वगैरह पता होना चाहिए, कहाँ हुआ था ये पता होना चाहिए। इतना अपडेट तो मतलब रहना चाहिए कि ट्रेन जो कोलैप्स हुए थे दो, एक तो मालगाड़ी था, दो और जो कोलैप्स हुए उनका नाम कम से कम आपको पता होना चाहिए, और किस स्टेशन के पास हुआ ना। उड़ीसा में हुआ वो तो चलो ठीक है, बालासार या ऐसा कुछ स्टेशन का नाम था। करंट अफेयर का सिलेबस इंक्रीज नहीं हुआ। कुल मिला के करंट अफेयर 2 साल का पढ़ो, बैठ के पढ़ो बढ़िया, अभी समय मिल गया है। करंट अफेयर माइनिंग तो ठीक है, एक तरफ से चलते रहेगा, माइनिंग का रिवीजन जो भी पढ़े हैं, जो पढ़ना है।
लेकिन जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसमें जो 1-2 नंबर का नुकसान हो जाता है, उसको नुकसान ना हो। ठीक है, उस तरीके से पढ़ो, क्योंकि सर्वेयर का पेपर सबके पास होगा तो एसएससीएल का लेवल देखो कि किस लेवल तक वो जा रहा है। ठीक है, उस लेवल क्या उससे हाई लेवल पढ़ के जाओ तो छोटा लेवल तो बन ही जाएगा। करंट अफेयर में अब जो समय मिल रहा है ज़्यादा समय दो करंट अफेयर में, बाकी माइनिंग वाला तो आपका है ही साइड में, उसको कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी यार। अब धोखा तो दे दिया एससीसीएल, क्या करें उसको, अब हमारे बस में कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं और 1 महीना और रुक जाते हैं, क्या दिक्कत है, और अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद अभी जाते तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रहता, हम शायद कहीं गड़बड़ करके आ जाते। 1 महीना टाइम मिला है, 1.5 महीना, रगड़ डालो, मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि अपने को सब आता है। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि अपने को सब आता है, तो फिर तो जाके फोड़ना ही है बस। इस एक्सीडेंट कॉमन ह्यूमन एरर सम, हाँ अभी रिपोर्ट वगैरह फाइनल तो नहीं आया है, जैसा दिख रहा है ह्यूमन एरर ही होगा। इतना बड़ा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है।